अच्छा, इंट्रोड्यूस करवाओ अपने आप का। हाँ बताओ बताओ। ये 5 बंदों की फैमिली थी और एक दूसरे को बताए बगैर अलग-अलग पॉइंट्स पे ये सारे बातें। ये उस दिन उस रात 4 बच्चे ना मेरे, और मैं उस दिन जो वीडियो वायरल हुई है वो मेरी, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ सर, ये तो अभी 3 दस्ते थे पुलिस के ना जो खड़े थे, उनसे मैं ये कह रही थी कि आप मतलब किस उससे, मतलब क्या हम पाकिस्तानी नहीं है या आप इंडियन हो या हम इंडियन हो? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, बताओ ना किस लिए आए हो? वो कहते हैं हम मजबूर। मैंने कहा तुम्हें रिजल्ट उसका कोई अल्लाह पे भरोसा नहीं है? रिजल्ट तो उसने देने, आज कह देते सब इनकार कर देते तुम। मैंने कहा वो तुमसे इतना प्यार करता है, हमें तुम्हें आमने सामने नहीं चाहते थे खान साहब, तो मैं इसलिए रो रही थी उनसे। मैं कह रही थी कि वो तो ये चाहते ही नहीं थे, आप लोग फिर इस तरह से मतलब कर रहे हो। तो वो एसपी था ना एक, उसने देखा कि मतलब ये बड़ा बोल रही है, उसने कहा पकड़ो इसको डाले में डालो। मैंने कहा हाँ डाले में डालो, मुझे सारी गोलियां यहाँ खा कर जाऊंगी, जिंदा नहीं जाऊंगी। तुमने क्या समझाया? वो कहता है उसने मुझे गाली दी ना। एसपी ने? हाँ जी। पता वो कौन था? अब मुझे ये पता, अगर पता होता मैं उसके घर वो जाती। खान साहब मैं- मॉल रोड पे था, वो एसपी मॉल रोड पे मॉल उसने रोड गाली थी। पे- आपने खान साहब मॉल वीडियो रोड देखी पे होगी, उनसे उसने- पुलिस वालों से नहीं, जो हाँ, फाइट सर, कर रही थी मैंने ना वो अपना रही बदला पूरा ले लिया, मैं नहीं छोड़ती होती बदनामी। मैंने उसी वक्त मैंने कहा जो मुझे गाली दी है वो तेरी माँ तेरी बहन बगैरत के बच्चे। उसने कहा ये तो बड़ा बोल रही है इसको पकड़ो। फिर मुझे इधर सोटी मार रही है अच्छी सी ना जरा जोर से। मैंने कहा सोटी से क्या होता है, गोली मारो ना, मारो गोली इधर। हमारी ऐसी की तैसी तुम्हारी, आए हो तुम लेने के लिए खान को, हाथ तो लगा कर देखो, पहले हमें मारो ना फिर उधर पहुंचना तुम, तुम्हारी जुर्रत तुम्हारी। अच्छा जी, वो लगे हुए थे उस वक्त, तो मैं मुझे उस वक्त इतना समझ नहीं आ रही थी कि क्या। मुझे ये था कि मैंने कहा आप बेटा भाई हो हमारे, तुम पैदा होते हो, हम दुआएं हम करती हैं, हम माए हमारे बेटा दे अल्लाह भाई दे। आज तुम इस वर्दी में पहन के हम पे गोलियां चलाने आ गए हो, क्या हम इंडियन है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान का सिर्फ फ़ायदा साफ़ और शफाफ इलेक्शंस में, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे, जो कि हमारा आइन है पाकिस्तान का, वो कहता है सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, लेकिन अल्लाह के बाद जो इस मुल्क को चलाएंगे उसके चोज़न रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी जो पब्लिक के इलेक्ट किए हुए नुमाइंदे होंगे, वो फैसला करेंगे पाकिस्तान का। अब मैं अगली बात ये पूछता हूँ कि ये आपने जो लोग ऊपर बैठा दिए हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में केयर टेकर गवर्नमेंट इस तरह की नहीं बनी। किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इस तरह का जुल्म किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं किया। किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इस तरह खुल के मुखालफिन की सपोर्ट नहीं की। वो PMLN के जलसे हो रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, सरकारी पैसे पे जलसे कर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट फंड्स मिल रहे हैं, और हमारे ऊपर 3100 लोग जेलों में डाले हुए हैं, हर किस्म का तशद्दुद हो रहा है, हमारी टीवी के ऊपर बैन किया हुआ है। हमने परमिशन लेके एक रैली करनी थी, वो रैली के ऊपर इन्होंने एकदम दफ़ा 144 लगा के अटैक कर दिया। हर किस्म की हरकतें की जा रही हैं किसी ना किसी तरह के तहरीक इंसाफ को क्रश करें। केसेस किए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा केसेस क्यों कर रहे हैं? हमारे ऊपर ही सख्ती और हमारे ऊपर ही केसेस। सारा वक्त हमारा गुजरता है, कभी किसी अदालत में जा रहे हैं, कभी किसी अदालत में अपनी जमानत करवाने जा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का। ये जान के किया जा रहा है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि इनको उलझा दो इन्हीं चीज़ों के अंदर। इसलिए मैं अपनी सारी आज कौम को कहता हूँ कि हमारे लिए अल्लाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक मौका दिया है इलेक्शंस की तरफ जाने का। मैं ये नहीं समझता कि ये सीधी तरह आराम से सब कुछ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि पूरी रुकावटें डालेंगे। की तारीख का एक बड़ा खुशाइंद दिन है, और मैं चाहता हूँ कि सारी कौम इसको सेलिब्रेट करे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है, हमारी तारीख में ऐसे बड़े कम दिन आए कि जब इस मुल्क की कानून की हुक्मरानी हुई है, रूल ऑफ लॉ के रास्ते के ऊपर हम निकले, जब आइन की हिफाजत हुई है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये एक ऐसा दिन है जिसमें हमारी सारी कौम को इसलिए खुशियाँ बनानी चाहिए कि जो हकीकी आज़ादी का रास्ता है वो आता ही इंसाफ से है, और इंसाफ का मतलब ये होता है कि कमज़ोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दे कानून आपका। इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं अंग्रेज़ी में। और अगर आपने मुल्कों के अंदर फ़र्क देखना है, मैं बार बार अपनी कौम को ये एक चीज़ समझाता रहा हूँ
کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے، جو قومیں غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے۔ میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے، کیونکہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈنمارک کی اور پاکستان کی۔ میں پہلے بھی دے چکا ہوں، آج بھی دینا چاہتا ہوں۔ ڈنمارک دنیا کے اندر 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لاء ہے۔ پاکستان 140 ملکوں میں سے 129 نمبر پہ ہے، ہم 129 پہ ہیں۔ اور ڈنمارک کی جو اوسط آمدنی ہے وہ $66,600 ہے، $66,600 ہے، اور پاکستان کی اوسط آمدنی ڈنمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود $1,600 ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں جانے کے لیے، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ان ملکوں میں پہنچیں، وہ خوشحال ہیں۔ خوشحالی آتی ہے قانون کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، رول آف لاء کے ساتھ۔ اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں، ہمیں کیوں خوشیاں بنانی چاہیے اس کی؟ کیونکہ آئین کیا کہتا تھا؟ ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسڈ ہے۔ آئین تھا 1973 کا، 73 کا، جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے۔ یہ آئین واضح ہے اس چیز پہ۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ، 2 صوبائی گورنمنٹس پنجاب اور پختونخوا کی ہم نے ڈیزالو کر دی۔ ہم نے وکیلوں سے پوچھا، سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن کے آگے۔ ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دی۔ مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی۔ تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے۔ ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی۔ میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے، میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے، میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں، اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالفین کو کیئر ٹیکر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ جو پنجاب کا سی ایم ہے، اس کی چینل دیکھ لیں، یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا ہے اور دشمنی تک اترا ہوا ہے، پروپیگنڈا کرتا رہا ہے۔ اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا، اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال 25 میں ہمارے پہ تشدد کیا۔